रची है सृष्टि उसने सारी, रची है सृष्टि उसने सारी। देवी है लक्ष्मी, लक्ष्मी है नारी, लक्ष्मी है बेटी, बेटी है रानी। उसकी कहानी खुद की जुबानी। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। लक्ष्मी की माँ गोमती प्रधानी को बताती है कि लक्ष्मी का ब्याह करने का मन तो बना लिया है, मगर लक्ष्मी तैयार नहीं हो रही है। प्रधानी से गोमती कहती है कि वो और लता लक्ष्मी को शादी के लिए समझाएं। लक्ष्मी गांव से वापस लौट आई है, जागरण छोड़ने आया है। उधर लता दोबारा मां बनने वाली है। लता लड़का चाहती है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड करवाना चाहती है। पड़ोसन बैजंती उसे ऐसा ना करने के लिए समझाती है। बैजंती का मानना है कि आज लड़कियां लड़कों से कम नहीं, मगर लता ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी है। वो गांव में लड़कियों की दुर्दशा बैजंती को बताती है। एक गर्मा गर्म बहस के बाद बैजंती लता से अपने निर्णय पर पुनर्विचार की सलाह देती है। सतीश और बैजंती लता की शादी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। छोटी सी आशा मस्त भरे मन की, चांद तारा इस वक्त कौन हो सकता है? शायद वैजंती आंटी होंगी। आई तुम पहचानो मुझे? कौन हूं मैं? नहीं पहचाने ना? हाँ, याद आया। तुम जावित्री जीजी, शायद जावित्री जीजी के लड़के हो। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। देखा, पहचान गई ना। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? हाँ हाँ हाँ, आओ ना। हैरान हो गई ना मुझे देखकर? हाँ, बहुत हैरानी हुई। अचानक एकदम से कोई खबर नहीं, कोई संदेशा नहीं, और फिर कभी तुमसे बात भी। हाँ, पहले तुमसे कभी बात भी कहाँ हो पाती थी, सीधे शादी की बात चल पड़ी। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और सब ठीक तो है? जीजी वगैरह और जमुना ताई कैसी है? सब ठीक है लक्ष्मी। ये चाय वाय में टाइम खराब मत करो। कुछ देर तुमसे मिलने आया हूँ और जल्दी जाना भी है मुझे। और हाँ, कुछ बात भी करनी है मुझे तुमसे। अरे बैठो, बस 2 मिनट में। तुम वहीं से बात करते रहो। ये किचन विंडो बात करने में मदद करेगी। चलो ठीक है। लक्ष्मी, तुम अच्छी हो, ये बहुत सुना है गांव भर में, मगर तुमसे मिलकर लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। तुम्हारा नाम शायद विष्णु है ना? अगर तुम लक्ष्मी हो तो मुझे तो विष्णु होना ही है ना। लेकिन तुमने ठीक कहा लक्ष्मी, विष्णु ही है मेरा नाम। अगर कहो तो पूरा बायोडाटा बताऊं? जरूरत होगी तो वो भी पूछूंगी। फिलहाल नाम की ही जरूरत है। अच्छा बताओ विष्णु, क्या काम है? कैसे आना हुआ तुम्हारा?
और क्या बात करनी है तुम्हें? एक साथ कई सवाल। क्या इन सवालों में किसी का भी उत्तर बिना बताए नहीं समझ पा रही हो तुम? सच कह रही हो? इसमें झूठ बोलने की क्या बात है भला? मैं वाकई नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम आखिर जानना क्या चाहते हो। लक्ष्मी, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फिर शादी के लिए बार बार क्यों मना कर रही हो तुम? तुमसे किसने कहा? नानी कह रही थी कि तुम शादी को राजी नहीं हो। तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे बाबा जबरन कर रहे हैं तुम्हारी शादी। तुम रोई बहुत थी ना लक्ष्मी? हाँ, तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि बात बिल्कुल सही है। मुझे यकीन नहीं था नानी की बात पर, तभी तुमसे पूछने चला आया। कहीं न कहीं ये भी लग रहा था लक्ष्मी कि मैं तुम्हें पसंद शायद नहीं हूं, इसीलिए नहीं करना चाहती हो शादी। कारण तो और भी हो सकता है। कारण तुम नहीं हो, यकीन मानो कतई नहीं हो। अब तो मैंने ना करनी भी बंद कर दी है, छोड़ दिया है सब घर वालों पर। लक्ष्मी, कारण मैं नहीं तो और क्या है? देखो, प्रेशर में शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। पसंद और मर्जी के बिना तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें शादी करना पड़े। और देखो, इस साल मेरा इंटरमीडिएट हो जाएगा और फिर मैं इंजीनियरिंग की परीक्षा में बैठूंगा। उम्मीद है निकल भी जाऊं। तुम्हें दिक्कत क्या है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कहीं किसी और से तो... विष्णु, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं पढ़ना चाहती हूँ, खूब पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह कंपटीशन में बैठूं और अपना कैरियर बनाऊं, कुछ बनूं, कुछ जीवन में कर सकूं। इसलिए गांव छोड़कर मैं यहाँ पड़ी हूँ। वरना किसे अच्छा लगता है अपना घर छोड़ना? मगर घर वाले मेरी बात को समझते नहीं या समझना नहीं चाहते। और लड़कियों, औरतों की तरह खाली चूल्हा चौका करना, गोबर डंगर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, रो मत लक्ष्मी, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात। पढ़ना मैं भी चाहता हूं, पढ़ना तुम भी चाहते हो। ये 5-6 साल बहुत कीमती हैं हमारे लिए। मगर लक्ष्मी, हमारे माँ बाप जिस माहौल में रहते हैं ना, हमारी जल्दी शादी करना उन लोगों की मजबूरी है। उस दुनिया की सोच ही इतनी है लक्ष्मी। अब देखो ना मुझे, मैं भी तैयार हो गया शादी करने के लिए। सिर्फ इसलिए ना कि ये लोग मुझसे ज्यादा परेशान बिल्कुल ना करें। शादी करके मैं उतना डिस्टर्ब नहीं होऊंगा जितना शादी करने पर ये लोग कर देंगे। शादी करके कम डिस्टर्ब होगा क्या? क्या ये शादी तुम्हारी इंजीनियरिंग के बाद नहीं हो सकती? देखो लक्ष्मी, इरादे अगर पक्के हों तो हर रुकावट पार हो जाती है। और तुम जैसे समझदार लड़की अगर मिल गई तो कोई परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। देखो लक्ष्मी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई आगे जारी रखने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, वैसे मेरे घर वाले कतई पसंद नहीं करेंगे कि तुम शादी के बाद पढ़ो। खैर, वो तो बात की बात है। मगर तुम्हें शादी की जल्दी क्यों है? मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। देखो लक्ष्मी, मैं माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे दादा, मेरी दादी, ये लोग मेरे ही मुंह देख करके जीते हैं लक्ष्मी। ठेठ गांव का ही माहौल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। देखो, अगर तुमने ना कर दी ना तो किसी को भी मेरे पल्ले बांध देंगे ये लोग। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी कोई बात टाल ही नहीं सकता मैं। लक्ष्मी प्लीज, मैं तुमसे यही कहना आया हूँ कि शादी को मना मत करो प्लीज। ठीक है विष्णु, मगर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है लक्ष्मी, बोलो। मैं शादी तो करूंगी, मगर गौना कम से कम 3 साल के बाद करूंगी। 18 की भी पूरी हो जाऊंगी।
बोलो, है शर्त मंजूर? लक्ष्मी, ये कैसी शर्त रख दी तुमने? इस साल शादी हो जाती और अगले बरस कौन ना हो जाता। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ये शर्त भी मुझे मंजूर है। अब तो हंस दो। लता, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम्हारी जिद थी, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक बेटी और हो जाती तो। अब प्लीज प्लीज नॉर्मल हो जाओ, बिल्कुल अपनी केयर करो। पहले ही बहुत परेशानी है तुम्हें। ना जाने क्या मंजूर है ईश्वर को। नीतू के बाद तीसरा एबॉर्शन है। तीनों बार लड़की। कैसी किस्मत है मेरी। इसमें किस्मत की क्या बात है लता? कैसी बातें करती हो? ऐसे भी लोग हैं जिनके कोई औलाद नहीं। दीदी, मम्मी क्यों रो रही है? कुछ नहीं नीतू, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी ना। अरे लक्ष्मी, जी भैया जी। जरा पानी लाना। लाए भैया जी, बस अभी। जीजी, क्यों रोती हो? मत परेशान हो। लाओ लाओ, सिर दबा दूं। हाँ हाँ लक्ष्मी, दबा दो इसका सर। और ऐसा करना, हाँ थोड़ा सा तेल भी लगा देना। जी भैया जी। नहीं नहीं लक्ष्मी, तू अपना काम कर, तेरे एग्जाम चल रहे। जा, मुझे अकेला छोड़ दे। हेलो हेलो, कौन? अरे हम जागल बोल रहे हैं। हाँ चाचा, मैं सतीश। कैसे याद किया? बाद में? अरे फोन बाद में करें, इस वक्त बिजी हो का? अरे हाँ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। अरे नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। अरे सब ठीक तो है। अरे जोर से ना बोलो सतीश बाबू। फोन इसलिए क्यों है कि ये बता दो लक्ष्मी के इम्तिहान कब खत्म हो रहे होंगे। मैं उसे ही दिन लेने आऊंगा। लाइए भैया जी, मैं बात करूं। हाँ, ये तो आपका दिमाग चाट लेंगे। तू ही निपट चाचा से। कुछ का कुछ सुनते हैं। हमारी रोतू ही बीवी को हंसा दिया। लाइए। हेलो हेलो। हेलो। राम राम चाचा, हम लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी, अरे कब खत्म हो रहे होंगे तेरे इम्तिहान? 2 हफ्ते बाद। अभी रह गए हैं 4 पेपर। जेवर? अरे पढ़ाई के जिंदगी में तुझे जेवर पहनने की सूझ रही है? अरे पगलाए गई है का? जे फिकर लाग गई तो को अभी से ब्याह के बारे में। अरे कितो जेवर चढ़ाए वो? ओफो चाचा, कैसा ब्याह, कैसा जेवर, पेपर पेपर। अच्छा जेवर। अरे किसी को अकेले लड़का है, कोई बा को भैया ना है, उसके तेरे कोई जेवर ना जेठ ना है, मगर अंडरस्टैंड बातें कही जा रही है। अरे सीपीओ से कर रहे हैं, काका जब आप पीसीओ से फोन कर रहे हैं। अरे बिल चढ़ रहा हुआ है, जो बात पूछ रहा हो वो ना बता रही है, हैं? कब आओ तुझे लेन को? अरे चाचा, जब चाहे आ जाना। वैसे मैं फोन पे बता दूंगी जब आना होगा। अरे तेरे नौकर ना आए, जब कहाँ बुला ले। अरे घर से खाली भी ना आए हो मैं। लगता है सतीश ने तो को बिगाड़ दिया हुआ है, हैं?
100 मरतबा कह दई कि जागर बैरो ना है, मगर जोर जोर से बोलन की आदत पड़ गई है सबकी, है? हम आए हाँ तो। अयो इतनी जोर जोर से कौन हंस रहा जी? अयो लक्ष्मी, तुम फोन पे कितनी जोर से बोलता जी? अयो मेरे घर तक आवाज जाता। ऐसे बोलना ठीक से नहीं मालूम होता जी। आंटी, अयो चाचा का फोन था। अयो वो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। मैं एग्जाम के पेपर की बात कर रही हूँ, तो मेरी शादी के जेवर और देवर जिन्हें किन किन की बात करे जा रहे हैं, इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही हूँ, तब भी उन्हें सुनाई नहीं देता। अयो हम समझ गया जी, वही जागन ना। हाँ, वही। अयो रामा, बड़ा अजीब आदमी जी, उसका कान नहीं खराब जी, हमको लगता उसका कान ही नहीं है जी। ओफो, ये बढ़िया कहा आंटी ने। आंटी चाय चलेगी? नहीं हो जी, हम अभी पिया, तुम पढ़ाई करो अपनी। अयो लता बहन, कैसा तबीयत है तुम्हारा? अब तो ठीक मालूम होता जी। हाँ बस ठीक ही है। अभी बस जागन चाचा ने हंसा दिया, वरना तो तबीयत गड़बड़ थी। आयो लता, तुमने हमारा कहना नहीं माना जी, बहुत गलत किया, बहुत गलत। अपने शरीर के साथ अत्याचार किया जी। अभी तुमको समझ में नहीं आता, पर 40 का एज होने के बाद पता चलेगा कि मैं ठीक कहती थी। हमारा अम्मा बहुत फर्स्ट क्लास डॉक्टर जी, वो हमको बताती थी कि बार बार एवर्शन कराने से जी बॉडी कमजोर हो जाता, बहुत सी बीमारियां हो जाती, लाइफ कम हो जाता जी औरत की। वाकई वैजंती, ऐसा है। ये सब तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। सुन लो, कान खोल के सुन लो लता। बैजंती, तुम ही बताओ, तुम ही समझाओ, मेरी बात समझ नहीं आती है लता को। हाँ जी, अभी यंग एज ना, शरीर में ताकत है, मालूम नहीं चलता जी, मगर जैसे जैसे रोग बढ़ता बॉडी बेकार हो जाता जी। अयो बहन, तुम भी कहाँ चक्कर में पड़ गई लड़का लड़की के? हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो वैजंती। ठीक नहीं जी, ठीक नहीं, 100% करेक्ट। हम अपनी माँ बाबा की अकेली बिटिया। हमारी माँ कहती थी कि ज्यादा बच्चा करने से अपना शरीर खराब होता जी। जिंदगी में जी बहुत काम है, अजी समाज सेवा करो, पूजा पाठ करो, मेहनत करो, एक बच्चा बहुत जी। बहुत समझदार है तुम्हारी माँ। हाँ जी, वो तो है जी। लता, अब कान पकड़ो, आइंदा ये गलती नहीं करोगी। लो बाबा, पकड़ लिए कान, अब नहीं होगी ये गलती। वाकई मेरी बुद्धि कुछ खराब ही हो गई थी, जो मैंने 3 अबॉर्शन करवाए। अयो तुम्हारा ही नहीं लता, बहुत सारा लेडीज तुम्हारा माफिक, जो अपना फ्यूचर नहीं सोचता, अपना केयर नहीं करता, तभी तो ऐसा हो जाता है। टाइम से पहले ही माताजी लगने लगता है और बीमार रहता है। बस बस वैजंती, मुझे वाकई खुद पर बड़ी शर्मिंदगी है, अब और शर्मिंदा मत करो। नहीं हो जी। हाँ, सुनो, अगले हफ्ते मुझे स्कूल से टूर पर जाना है, तुम थोड़ा सा घर का ख्याल रखना। अयो तुम चिंता नहीं करना, हम सब देख लेगा। अच्छा। अरे लता, क्यों तकलीफ देती हो बैजंती को? तब तक लक्ष्मी के पेपर भी खत्म हो जाएंगे और नीतू को तो मैं ले जाऊंगी अपने साथ, एक नाइट स्टे का ही तो चक्कर है। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लक्ष्मी सब देख ही लेगी, बस थोड़ी सी तो बच्ची वो भी है। वैजंती प्लीज तुम थोड़ा ख्याल रखना लक्ष्मी का। ओयो ठीक है लता बहन। अच्छा अब हम चलता है। अच्छा। नमस्ते भाई साहब। अच्छा। नमस्ते। अच्छा बहन। नमस्ते। अरे दुल्हन, ये मुन्ना क्यों रो रहा है? देखो। जी अभी देखती हूँ। ओफो, बिल्कुल बच्चों की परवाह नहीं है। अरे फातिमा, ओ फातिमा, अरे आजा जमुना। आ गई। अरे
विष्णु, तुम कैसी दिखाई दे रही हो? अरे देखना, 3-4 दिन से बुखार में पड़ी हूँ। तूने जबरदस्ती कई सो मैं चली आई तेरे संग। उठो ना यार, अच्छा, अरे मैंने जे सोची ना कि वो अतिया के बालक को देखे भाई बहुत दिन हो गए हैं, तो चलो उसके बालक को भी देखे आए और उसकी खैर खबर भी ले आए। जाए मारे माऊ चली आई। अच्छा, आइए जमुना चाची, आदाब। आदाब विष्णु चाची। आदाब बेटा, आदाब। खुश रहो, जीती रहो। अरे अतिया, तेरे स्कूल तो बड़ो अच्छो चल रहा है। एक गांव के भतेरे बालक आन लगे हैं तेरे स्कूल में तो। हाँ चाची, करीब 150 बच्चे हैं। बस आपकी दुआ है, काफी अच्छा चल रहा है स्कूल। जाता बहुत अच्छी बात है, भगवान करे खूब चले तेरे स्कूल। अरे जमुना, और हाल सुना, नई ताजी क्या क्या खबरें हैं? अरे फातिमा, का मैं रेडुआ हूँ जो खबरें देत फिरूं? कैसे बातें करते तू? तभी तुम्हारे घर आने को मेरो मन ना करते। अरे चाची, आप तो बुरा मान गई। अम्मी के कहने का ये मतलब थोड़ी था। आप शायद समझी नहीं अम्मी की बात। साइद की बहू ठीक कह रही है। अब तो जमुना की समझ कम हुई गई है, अकल पे पत्थर पड़ गया है। चल रही विष्णु, बेकार ही आए गए इते को। तू तो सटे आएगा ये जमुना चाची, बुढ़ापे में तेरी मत फिर गई है। का गुनाह कर दो फातिमा बुआ ने तो जो पूछ ले कि का हाल है, का खबर है। अरे खबर से मतलब था, अरे गोमती के घर सब ठीक हैं? लक्ष्मी के ब्याह का क्या रहा? जावित्री से क्या बात हुई? गोमती शायद शहर होके आई है। हाँ, तो ये पूछना फातिमा, सबे मामलो ठीक ही है गौ है। गोमती बड़ी खुश है शहर से लौट के। ब्याह को सबे तैयार हुई गए हैं। अच्छा, गोनो थोड़ो रुक के लेन की बात हुई गई है। जावित्री के सास ससुर नाय मान रहे हैं देर से गोने को। होली पे अगुन सगुन हुई जाएगा, लक्ष्मी के इम्तिहान भी खत्म हुई जाएंगे। ठीक है चाची, मगर जल्दी गौने के चक्कर में मत पड़ना। थोड़ा समझदार तो हो जाए लक्ष्मी। हाँ, बैसाख तक तो रोक कर देगी गोमती। ब्याह उसे जल्दी करने हैं, वैसे गौनो अभी ना करेगी। वो चिंता मुझ पे छोड़ दे, मुझे पतो है। बस एक बार रिश्ता कर दे गोमती, फिर तो शादी गोनो सबे मेरे बाएं हाथ को काम है। ओफो जमुना, तेरे हाथ में तो जादू की छड़ी है जो शादी गौना सब मिनटों में करा देगी। अरे तुझे भी ज्यादा उस्तादी दिखाने की जरूरत नहीं है जमुना, गौना 2-3 साल बाद ही ठीक रहेगा। अरे फातिमा, तुम्हें तो अबे तेल देखो, तेल की धार देखो, जे बाल मैंने धूप में सफेद ना किए। हाँ, मैंने धूप में बाल सफेद किए हैं। अरे मुझे पूरी उम्मीद है जमुना, इस मामले में सारी गड़बड़ तू ही करेगी। अरे नाय बुआ, मैं किस मर्ज की दवाऊं जे जमुना को छौकन दे अपनी। होएगो बोई जो पूरन भैया गोमती चाहेंगे। हाँ चाची, सही बात है। जो माँ बाप चाहेंगे वही होगा। अरे तो का मैं लड़के की नानी नाय लगू हूँ? अरे मेरी कोई कदर नाय है। अरे नानी है तो का जा बात थोड़े है कि तू हर बात में अपनी टांग अड़ा। फिर चल जमुना चाची, चल उठ के चल, काम काज तो पड़ो है, करके काम ना करेगी। चल के चल। राम राम भौजी। राम राम, आजा जागन। अरे गोमती भौजी, तू भी यहाँ नहीं बैठी है? हाँ, राम राम जागन भैया। राम राम गोमती भौजी। अरे हाँ गोमती भौजी, मैं तो को बतानो भूलुओ कि तुम्हार लक्ष्मी से फोन पे बात हो गई मेरी। हाँ, 2 हफ्ता बाद में ले जाऊंगा बाको। अच्छा, अरे ये तो भैया बहुत अच्छी बात बताई तुमने।
अब तो हमें लक्ष्मी की कोई फिक्र ना है। तुम सब जने हो तो फिक्र करने वाले। मैं दुगुनपुर के बाजार जा रहा हूँ। कछु मंगाना हो तो बता दे भौजी। अच्छा 1 किलो बूरा ले आइयो, 1 किलो बूरा। बूरा? भौजी तेरी यही बात मोह को पसंद ना आए। मैं बात कर रहा हूँ बाजार की तो तू लेके बैठ गई घूरा। अरे कहाँ किस्सा लेके बैठ गई? सब नौकर मर गए हैं का जो अब गोबर घूरा जागन करेगो? अरे सिर्री घूरा ना है, बूरा बूरा लाइयो बूरा। तू फिर चिल्लाई भौजी। अब प्रधान भैया से कह दूँ वहाँ। ये आजकल ज्यादा चिल्लाने लगी तू। काम की बात करे ना है? गला फाड़ेगी तो तेरो एक काम ना करूँगो, ना लाऊंगो बूरा और ना खल को चूरा। अगर आराम से धीरे से बोलेगी तो गांव भर को घूरा उठाए के तेरे घर में धर दूंगा। नाजुक है कांधे बोझा है ओढ़े, कैसी सजा क्यों उदासी के घेरे। छोटी है प्यारी है बेटी है लक्ष्मी, गले से लगा लो घर में है लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी